माना जाता है कि जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो आपके लाइफ को थोड़ा मुश्किलों वाला बना देती है। क्या ये सच है? और अगर है तो इससे बचने का कोई तरीका है? यूजुअली साढ़े साती सुनते ही लोग डर जाते हैं कि अब आ गया शनि का साया, अब बहुत कुछ लाइफ में खराब होने वाला है। हालांकि साढ़े साती आते ही आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, आपके करियर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में एक परिवर्तन आएगा। लेकिन यह साढ़े साती अच्छा होगा या बुरा होगा डिपेंड करता है कि उस इंसान के लाइफ में यह साढ़े साती कैसे आ रहा है। साढ़े साती हर इंसान के लाइफ में 3 बार आती है, एक बचपन में, दूसरा यंग एज में और तीसरा बुढ़ापे में। बचपन में बच्चों को साढ़े साती बहुत ज्यादा हिट नहीं करती है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देती है। साढ़े साती जुड़ी हुई है फाइनेंस से, स्ट्रगल से, तो बच्चों को ना पैसे से लेना देना, ना स्ट्रगल से लेना देना, वो खुश रहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का 6th हाउस और 8th हाउस बहुत खराब है तो वह साढ़े साती उसे बीमार कर सकती है, और अगर बहुत ज्यादा खराब है तो वह साढ़े साती उस बच्चे के पेरेंट्स को स्ट्रगल दे सकती है और फाइनेंशियली इश्यूज भी दे सकती है। और नेक्स्ट साढ़े साती आती है 18 से 35 एज ग्रुप में, जो कि पीक एज होता है। अगर इस टाइम पे साढ़े साती आ गई तो ये अफेक्ट करता है आपके अर्निंग कैपेसिटी को, यानी कि शनि आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके अर्निंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। और तो और शनि की साढ़े साती आते ही ये आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, अल्टीमेटली ये इफेक्ट करता है आपके मनी को। और तीसरा आता है बुढ़ापे में। शनि की साढ़े साती आते ही हेल्थ इश्यूज आती है लॉन्ग टर्म के लिए, दवाइयां काम नहीं करने लगती, इंसान अपने आप में कमजोर हो जाता है, और तो और उसके रिश्ते भी टूटने लगते हैं। अगर आप पैटर्न को समझ ले या जान ले कि शनि की साढ़े साती किस तरीके से आपको इफेक्ट कर रही है, तो आपको इसे अपने फेवर में करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिन पे शनि की दशा पड़ती है, शनि भगवान की नजर पड़ती है, उनसे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान हो या भगवान। जी हाँ, शनि देव के नजर से तो भगवान भी नहीं रिलेटेड। शनि भारी होते ही व्यक्ति लेजी हो जाता है, आज का काम कल, कल का काम परसों पे टाल देता है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लगेगा, उसके सारे काम रुकने लगेंगे, स्ट्रेस और पेन में चला जाएगा। शनि खराब होते ही व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट है तो इसका मतलब कि शनि की साढ़े साती आपको बहुत परेशान करने वाली है। आपकी बॉडी भी इंडिकेट करती है कि आपका शनि कमजोर है। आपके हेयर्स और आपके आईज आर द बिगेस्ट इंडिकेटर कि आपका शनि वीक है। आपके अगर बाल झड़ने लगे, आपको कम दिखाई देने लगा या आंखों में कोई तकलीफ होने लगी, तो समझ लेना कि शनि वीक है। शनि आपके घर के वास्तु में भी असर दिखाएगा। पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन शनि का डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में तांबा यानी कि कॉपर का कोई भी चीज रखा हुआ है तो इमीडिएटली उसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य और शनि एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। तो कॉपर रिलेटेड कोई भी चीज अगर वेस्ट डायरेक्शन में तो इमीडिएटली वहां से हटा दीजिए। एक और चीज नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट। टॉयलेट अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसको भी अवॉइड कीजिए, क्लोज कीजिए। क्यों? क्योंकि टॉयलेट राहु को रिप्रेजेंट करता है और राहु शनि को खराब करता है। अब घर में क्या नहीं करना है, क्या नहीं होना चाहिए, ये तो बता दिया। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर में आप क्या रख सकते हैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी पुराना फर्नीचर लाके रख दो, क्योंकि पुराना फर्नीचर शनि को रिप्रेजेंट करता है। लोहे का कोई भी सामान या ओल्ड जनरेशन का कोई भी सामान अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में लाके रखते हैं तो आपके चार्ट में शनि स्ट्रॉन्ग होगा और साढ़े साती की जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपकी साढ़े साती आ गई है तो इसमें क्या करें। इसको अपने फेवर में लाने के लिए, शनि महाराज को अपने फेवर में लाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने एट्रीब्यूट्स पे काम करना है। अगर अपने एट्रीब्यूट्स पे काम कर लिया तो 40% शनि की साढ़े साती का प्रभाव आप पे कम हो जाएगा। नंबर 2, सैटरडे के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं। वहां जाकर एक दिया जरूर लाइट करें। गरीबों को नारियल, कच्चा बादाम, सरसों का तेल, हवाई चप्पल जो स्लीपर बोलते हैं वो ब्लैक कलर के, वो ये सारी चीजें दान जरूर करें। नंबर 3,
ये भी बहुत पावरफुल रेमेडी है। 3 बजे मॉर्निंग उठना है अपने सैटरडे को, मतलब फ्राइडे नाइट को आप सोए, सुबह उठना है 3 बजे मॉर्निंग को, और आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 सरसों तेल का दिया ये लेके जाना है। आपको पीपल पेड़ के नीचे दिया लाइट करना और पानी को, जल को चढ़ा देना है। ये करके आपको घर वापस आ जाना है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए। नंबर 4, वंस अ डे हनुमान चालीसा नहाने के बाद मॉर्निंग में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत पावरफुल है। ये अगर आप करते हो तो ये आपके शनि के 7.5 के पावर को, मतलब वो जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रहा है उसको बिल्कुल डाउन कर देगा। नंबर 5, ये जो उपाय बताने वाला हूँ ये मैंने अपने पर्सनली क्लाइंटों को दिया और उन्होंने इसको शनि की 7.5 को, इस टाइम पीरियड को ऑपोजिट बना दिया, स्ट्रगल के बजाय फ्रूटफुल बना दिया, मतलब और प्रॉफिट वाला बना दिया। कैसे? शनि महाराज बोलते हैं कि मैं आया हूं तुम्हें स्ट्रगल देने के लिए, तुमसे ढेर सारा मेहनत करवाने के लिए। अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो मुझे तरस आएगा तुम पे और मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा। उनका कहना ये, तुम्हारे चप्पले घिसेंगे, तुम्हारे बॉडी से पसीने निकलने चाहिए, तुम्हारा स्ट्रगल मुझे दिखना चाहिए। वो यही करवाने के लिए आते हैं। अगर 7.5 में अगर आप स्ट्रगल के बजाय मेहनत करने लगो, स्ट्रगल कर रहे हो चलेगा, मेहनत करने लगो तो शनि भगवान आपको बेनिफिट देने लगते हैं। और वो करना कैसे? आप एक्सरसाइज करो, आप वर्कआउट करो। इस 7.5 में आप एक हैबिट डालो कि मुझे रोज जिम जाना है या दौड़ने जाना है या चलने जाना है, लेकिन एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है। आप मानोगे नहीं, शनि की जो 7.5 है वो आपको बेनिफिट दे देगा। इस 7.5 साल में आप कुछ ऐसा कर लोगे जो आपने सोचा भी नहीं है। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।